So, hello everyone, this is MD दिलशाद आलम and you are watching शाद क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप लोग ने थंबनेल से जान लिया होगा कि आज क्या क्लास होने वाला है। आज इस क्लास में हम लोग जो 10th क्लास में आपकी जितनी भी मैथ में ऑब्जेक्टिव है VVI जिससे आती हैं, उसके साथ आपको मैं कंसेप्ट भी देने वाला हूँ, किस तरह से आप ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं, खासकर मैथ में क्या आप ध्यान रखनी होती है, किस तरह से आप सोल्व करेंगे जल्दी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सोल्व हो सके। कुछ टिप्स भी मैं आपको देने वाला हूँ, कुछ कंसेप्ट भी देने वाला हूँ और सभी का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव इसमें सिलेक्ट करा है वो VVI है, इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। मैं आपको जितने भी कंसेप्ट होगा वो देने की कोशिश करूँगा, इससे रिलेटेड जो भी आपके ट्रिक के थ्रू आप इसको जल्दी से सोल्व कर पाएँ वो भी बताने की कोशिश करूँगा। और एक चीज़ और कि इसके बाद में जो VVI आपका सब्जेक्टिव है, VVI सब्जेक्टिव जिसमें आपका शॉर्ट आता है, दो शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, और जो 5 नंबर की आती है लॉन्ग क्वेश्चन, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन बना करके। उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें आपका जो सब्जेक्टिव में आता है खास करके वो आता है हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पक्का आते हैं, और ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, फिर मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन में आपका हो गया जैसे बेलन यानी कि सिलेंडर से, फिर कोन से यानी कि शंकु से, फिर आपका आता है स्फीयर, गोला से आता है। स्फीयर का मतलब आपका जो वॉल्यूम निकालने के लिए आता है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। उस तरह किस तरह से क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग में, वो भी मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें ताकि जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट जो भी दूँ वो आप इजीली समझ सकें और सोल्व कर सकें। आपका एग्ज़ाम कल होने वाला है, आप इसको ज़रूर देखें। ये आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए इसको शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त को ना लेते हुए। इसके बाद सब्जेक्टिव का आएगा, इसके बाद SST का भी यानी कि सोशल साइंस का भी आपका मैं ऑब्जेक्टिव करा देने वाला हूँ। और सभी जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव ले रहा हूँ वो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंपॉर्टेंट है। उसी को मैं सिलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले आपको थोड़ा ब्रीफ में आपको सिलेबस समझा देता हूँ ये क्या होता है। 10th क्लास में जो आपकी एग्ज़ाम होती है मैथ में, वो आपकी होती है 100 मार्क्स की, जिसमें से 50 मार्क्स में डिवाइड रहता है 50-50 में। जो 50 होती है आपकी, ये होती है ऑब्जेक्टिव और एक होती है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप 50 आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव वो 50 नंबर की होती है। सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, 50 बनाते हैं तो आपको 50 मार्क्स मिलते हैं ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में होते हैं 50। 50 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किस तरह से, आपको 15 क्वेश्चन बनानी होती है 2 मार्क्स की, 15 दूना 30 यानी कि 30 नंबर आपके यहाँ हो गया। और जो 20 नंबर होते हैं वो बनाना होता है 5 मार्क का 4 क्वेश्चन, यानी कि 500 का 20 यानी कि 20 नंबर इधर, यानी कि 30 और 20 का रेशियो होता है लॉन्ग में और आपका शॉर्ट में। इस तरह से ये पैटर्न रहता है। तो चलिए मैं आज ऑब्जेक्टिव जो 50 नंबर आपका होने वाला है ऑब्जेक्टिव का, उसके लिए मैं इस वीडियो में आपको जो भी कंसेप्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो आप जरूर देखें, ताकि आप जो 50 नंबर ये ऑब्जेक्टिव है आप आसानी से अचीव कर पाएँ। और बहुत ही ज़्यादा इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करते हैं तो ईजिली आप सभी ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसमें जितने भी मैंने जितने भी क्वेश्चन है सभी को सिलेक्ट किया है, वो सभी में आपको कंसेप्ट है, इसलिए मैंने सिलेक्ट करा है ताकि आपको कंसेप्ट भी कुछ मिले। तो जो पहला यहाँ है आप यहाँ देख सकते हैं। 1 मिनट में यहाँ से इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, यस। और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इस वीडियो को, ताकि आपको सही से और भी देखने को मिले, यस। मैं यहाँ से वीडियो क्लोज करता हूँ। वीडियो मैंने क्लोज कर दिया है। अब इसको सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो के में बने रहें लास्ट तक। जो आपका जो पहला क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, खंड का में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके होते हैं उसी से है आपके। उसके लिए सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दी हुई है, आप इसका देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं ये, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है कि मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। मूल समान होने के लिए इसमें शर्त को पहचानना है आपका, तो कौन सा हो जाएगा, जब मूल समान होता है
तो उसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac समान होता है इज इक्वल टू 0 होता है। समान के लिए शर्त होती है जो, अगर से आप बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करते हैं तो ये क्या होती है आपका मूल समान की शर्त होती है। इसको अगर सॉल्व करते हैं बी स्क्वायर इधर हो जाएगा, अब 4ac को आप 0 के उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस पक्षांतर करके, तो 4ac हो जाएगा आपका। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट आते हैं जो आपका क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इजिकल टू 0 है तो x का मान निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका आपको चूज करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसका आपको रूट पहले निकालना पड़ेगा। इसका रूट जो होते हैं यानी कि हल, इसके रूट्स हल जो भी होगा उसको निकालेंगे आप गुणनखंड मेथड से। एक्स स्क्वायर प्लस 3 को डिवाइड करेंगे आप, ऐसा संख्या में तोड़ेंगे जिससे 12 आ जाए, आप उसको सोल्व करेंगे तो जो इसका राइट आंसर होगा पूर्णांक नहीं होगा, ना भिन्न होगा, ना अपने होगा, इसका हो जाएगा डी वास्तविक नहीं। रूट में आएगी तो वास्तविक नहीं होगा। सो आप ये देख लेंगे इसका सोल्व करके, इसका राइट आंसर होगा वास्तविक नहीं। इसको सोल्व करेंगे आप, इसका आपका मूल्य निकालेंगे तो इससे मालूम चल जाएगी आपको। नेक्स्ट है आपका, एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है आप यहाँ देख सकते हैं। वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वृत्त का परिधि या परिमाप 2πr होता है, और क्षेत्रफल होता है आपका πr²। ये होता है। तो अगर से दोनों बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगी आपकी, और त्रिज्या यहाँ से कैंसिल हो जाएगी एक आर, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। तो जो 4 का जो राइट आंसर है आपका, वृत्त का परिमाप 2πr होता है परिधि के बराबर, और इसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या आप देख सकते हैं यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, r से r कैंसिल हो जाएगी, एक r बचेगी, r बराबर 2 आंसर इसका हो जाएगा 2 इकाई, 3 का ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ 4 क्वेश्चन में है मध्यिका निकालने के लिए। मध्यिका क्या होती है, अगर से आप मध्यिका पढ़े होंगे तो इजीली यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व कितनी संख्या है पहले गिनना पड़ता है, सम है या विषम, उसके अकॉर्डिंग इसमें फार्मूला अप्लाई होती है। सो आप यहाँ देखेंगे, इसमें फर्स्ट है आपका यहाँ यस 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 है, तो 5 के लिए क्या होता है 5 + 1/2, तो 6/2 इज इक्वल टू 3, तो 3 के लिए अगर 1 2 3 आपका 4 हो जाएगा। इसका क्या होता है, जब सम संख्या होती है, सब संख्या के लिए n/2 + n/2 + 1 वे चर का मान होता है। और अगर से विषम होती है संख्या यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 है यानी कि विषम है, तो विषम में होता है n+1, तो n+1/2 कितना आया 6/2 इज इक्वल टू 3। तो 3 इसमें कौन है, आप इसको पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे, उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 नंबर आ रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 का हो जाएगा सी, यानी कि 4 आंसर इसका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें कुल आपको 50 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं सभी कॉन्सेप्चुअल है, कंसेप्ट पर आधारित सभी प्रश्न हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है तो उसका जीवा होता है, वो जानते ही होंगे आप, सबसे बड़ी जीवा इसको बोलते हैं हम लोग, जो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे होता है। ये वृत्त है, वृत्त के चारों जो ये लाइन होती है इसी को हम लोग जीवा बोलते हैं। तो जीवा देख सकते हैं कौन सबसे आपका बड़ी होती है, तो बड़ी होती है बीच वाला, और बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या, और त्रिज्या को यहाँ तक लाते हैं, दुगना होता है त्रिज्या का तो होता है डायमीटर यानी कि व्यास, तो सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। नेक्स्ट है एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं, छठा का आपका देख सकते हैं 6 नंबर में, एक्स अक्ष के निर्देशांक में एक्स रहेगा बट वाई नहीं रहेगा। आप याद रखेंगे, जब एक्स अक्ष में पूछेगा निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट, तो उसका एक्स होता है बट वाई नहीं होता है। अगर से वाई अक्ष में पूछेगा तो एक्स नहीं होगा, वाई होगा, आप याद रखेंगे इसको। 6 का हो जाएगा आपका ए आंसर, यानी कि एक्स कॉमा वाई। इसका मान निकालना है आपको 2 sin 58/cos 32 को, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, आप इसको कोस को बदलेंगे तो sin 58 डिग्री आ जाएगा, इसको काट देंगे आप, तो जो इसका राइट आंसर होगा 7 का वो हो जाएगा आपका 2। ये आपका बदलेंगे साइन को कोस में या कोस को साइन में, तो वो कट जाएगी ये,
कट जाने के बाद 2 बचेगा, इसका 2 आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट जो आपकी रहने वाली है 8 में, किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। किसी घटना की जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, उसका योग बताना है, तो उसका योग होता है हमेशा, इसका हो जाएगा योग 1 होता है। प्रायिकता का हमेशा योग 1 होता है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका है एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो एक चर में जो रैखिक समीकरण क्या होता है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ए है। इसका व्यापक रूप स्टैंडर्ड रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर में है, यदि रूट अंडर थ्री सेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो थीटा का मान बताना है। तो सेक इधर ही रहेगा आपका, सेक रहने दो इधर। सेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, 3 को लाएंगे ये साइड तो हो जाएगा आपका गुना में है तो ये भागा में होगा। अब सेक थीटा का मान इतना है, सेक को आप बदल सकते हैं किसमें, कोस में। तो कोस √3/2 और कोस √3/2 का कितना मान होता है आप जानते ही होंगे, 30 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा 30 डिग्री, जो आपका बी है। पाई क्या है आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। पाई है एक अपरिमेय संख्या। क्या है आप याद रखेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसकी वैल्यू पूछेगी आपको तो वो हो जाता है परिमेय संख्या, बट ये जो पाई है सिर्फ पाई बोलेगा तो आपको जो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होती है। इसका पाई का अपरिमेय संख्या होती है। सो नेक्स्ट है यहां से 12 है। 12 में आपका है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 10 तो नहीं है, 7 है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, यानी कि 7 आपका इसका आंसर होगा। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 का शून्यक है। तो इसका शून्यक क्या होगा, आप इसको मान भी रख करके देख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप निकाल भी सकते हैं। x² - 5x + 6, आप 5 को तोड़ेंगे 2 भाग में तो आप लिख सकते हैं इसको 3 × 2 करके, इस तरह से आप तोड़ देंगे और जो आप निकालेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसका राइट आंसर डी आ जाएगा, डी इसका आ जाएगा। आप डी की वैल्यू को भी यहाँ रख कर देख सकते हैं, डी के मान को, शून्यक है ये तो 0 आ जाएगा। इसका मान डालेंगे आप तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, अदरवाइज आप निकालना चाहते हैं, अगर से आपको गुणनखंड समझ में आ रही है किस तरह से सोल्व करना है तो आप इसके थ्रू भी सोल्व करके थ्रू आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, आप इसको देखेंगे। यदि बहुपद x² - ax + 1 का शून्यक अल्फा × बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा का मान बताना है। ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/a होता है फार्मूला से। अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है, आप याद रखेंगे इसको। इसी पर सोल्व करना है, 1/α + 1/बीटा। इसको सोल्व करेंगे तो नीचे आएगा अल्फा × बीटा, ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे आप, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 होगा और 1 होगा और नीचे भी 1 होगा। तो इस तरह से सोल्व करेंगे आप तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 14 का 1 आएगा। आप इसको सोल्व करेंगे जैसे मैंने बताया है, इसको सोल्व करना होता है पहले सिंपली, और अल्फा प्लस बीटा -b/a अल्फा × बीटा c/a का आप याद रखेंगे इसको फार्मूला। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं किसी त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² + BC है तो B का मान, तो B का मान आप सिंपली बता सकते हैं यहाँ क्या होगा, ये क्या है आपका पाइथागोरस प्रमेय का है, यानी कि इस तरह से दिया हुआ है आपका ये A B और C, सॉरी यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है आपका ABC। सो AC का मान दिया, AC बराबर कितना, ये आपका क्या है डायगोनल यानी कि विकर्ण है आपका, विकर्ण हाइपोटेनियस जो है आपका, ये दोनों को बराबर होता है। विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर, किसका थ्योरम है, तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। आज इसको इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर ये कोण जो होती है 90 डिग्री का होता है, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका A है, यहाँ पर B है, तो इसका राइट आंसर 90 डिग्री होगा। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो इसका मान अधिकतम हो सकता है O हो सकता है सिर्फ 1, आप याद रखेंगे। प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। बिंदु इतना कि मिलने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है,
तो निर्देशांक के लिए आप इसको मान लेते हैं x2, इसको मानते हैं x1, तो x2 प्लस x1 यानी कि इसका हो जाएगा 10/2 इंटू 4 प्लस इसका करेंगे आप तो माइनस है तो ये घट जाएगी 2 हो जाएगा, तो 10 इंटू 1 जो आपका राइट आंसर बी है, 17 का आपका बी हो जाएगा। 18 का ये वैल्यू बताना है कि साइन 90 माइनस 1 का मान कितना होगा। तो साइन 90 माइनस 1 है आपका, प्लस रहता तो होता कोस थीटा। 18 का आपका हो जाएगा, हाँ माइनस है 90 माइनस थीटा, तो इसका ए हो जाएगा। इसका साइन बदलता है कोस में, 90 में रहता है तो कोस ए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम लोग 19 का, वृत्त के परिधि एवं व्यास का अनुपात क्या होता है। सो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होती है और उसका अनुपात करना है व्यास। व्यास यानी कि डायमीटर जो रेडियस का दोगुना होता है, तो रेडियस का हम लिख दिए दोगुना, और यहाँ r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो π/1 इसका पाई अनुपात 1 इसका राइट आंसर होगा। ये आपका 19 का 3 हो जाएगा। 19 का 3 याद रखेंगे सब। आप रेशियो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर जो आपको गड़बड़ाने के लिए भी दे सकता है इस तरह से, सो आप याद रखें क्या रेशियो आया आपका, रेशियो सही से निकालेंगे आप, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n²। तो आप यूज कर लेंगे, माध्य का नहीं, पहले आप 5 विषम संख्या निकालेंगे। तो 5 विषम संख्या निकालने के लिए इसको ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर होता है 5 दिया हुआ है, तो 5n² इसका फॉर्मूला होता है, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 5 दिया हुआ है, इसको 5 से भागा देंगे, क्यों, क्योंकि माध्य निकालना है, 5 संख्या है उसको माध्य निकालना है, तो 5 से भागा देंगे। तो 25/5 आप काटेंगे, इसको कट करेंगे तो आएगा 5। सो राइट आंसर का होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 में देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो इनके मूलों का योगफल होगा। याद रखेंगे मूल का योगफल पूछेगा तो -b/a होता है, हमेशा याद रखेंगे -b/a होता है, ये माइनस याद रखेंगे -b/a होता है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। 22, यदि a² q x² माइनस p के मूल होंगे तो मूल निकालना है आपको। तो मूल क्या होगा आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं इजिली। 22 का आप यहाँ पर देखें, इसका मूल निकालना है तो आप कैसे करेंगे, x² q² x² माइनस p² इक्वल टू 0 है, तो x² q² x² इक्वल टू p कर देंगे p²। सो इसको मैं थोड़ा यस इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा 22 का, वो आपका सॉल्व करने पर आएगा c प्लस माइनस p/a। क्यों, किस तरह से आप p इधर रखेंगे, ले जाएंगे, ये रूट में आ जाएगी s² q² और x² करके। सो x का मान निकालना है आपको, तो पहले x को रखने दीजिए इधर, ये a² q² x² बराबर हो जाएगा p² माइनस है तो प्लस में आपको x को रखना है इधर, p² हो जाएगा बट्टा a² बट्टा q²। s² था तो हम यहाँ पे रूट देते हैं, जो निकल के आएगा प्लस माइनस, रूट से निकलती है तो हम लोग प्लस माइनस का ही करते हैं, तो प्लस माइनस p/a हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, एक गोले के का क्षेत्रफल होता है। देखिए याद रखें आप इसको, एक गोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ, एक गोला होता है इस तरह से, बट आपका संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा पूरी पृष्ठ का, तो उसका जो राइट आंसर होगा होता है 4π²। 33 का हो जाएगा आपका सी आंसर 4π² यूनिट। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य है, अभाज्य 6 तो नहीं है, 9 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 11 है आपका राइट आंसर। पर अधिकतम स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो 25 राइट आंसर होगा आपका। कितनी स्पर्श रेखा, तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, तो हम लोग सिर्फ 2 खींच सकते हैं, सिर्फ 2, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, वरना ये कट कर जाएगी, ये कट कर जाएगी। सो इस सिर्फ 2 पॉसिबल है। 25 का होगा राइट आंसर 2, 25 का क्या होगा
राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी बाह्य बिंदु से आप, ये वृत्त है, ये केंद्र है इसका, बाह्य बिंदु से आप कहीं भी, यहाँ बिंदु है, यहाँ से खींच रहे हैं तो एक ही जा रहा है, और यहाँ से ये दो बिंदु पर से मैंने खींचा है, तो इसके बाद जितने भी आएगा वो कट करेगी, जो सही नहीं है, इसलिए सिर्फ दो पॉसिबल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का, बिंदु ए और बी से मिलने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु उसी तरह से सोल्व करना है। 4 + 2/2 इंटू -2 प्लस -4। आप सोल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 6, तो 3 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा -3। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 - 3, सी आंसर। प्रायिकता, किसी असंभव पर घटना की प्रायिकता होती है, तो असंभव घटना की प्रायिकता तो आपकी होती है कितना, 27 का आप लिखेंगे। जो असंभव घटना की प्रायिकता होती है वो होती है 0 होगा इसका राइट आंसर। 1 + tan² थीटा का मान बताना है 28, तो हम जानते हैं 1 sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो सेक यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है 29, 4 cosec² थीटा माइनस 4 cot² थीटा का मान बताना है। तो आप इसमें से 4, सॉरी यहाँ इस तरह से यार, यस, तो 4 कॉमन लेंगे आप इसका तो हो जाएगा cos² थीटा माइनस cot² थीटा, जिसका मान होता है 1, तो इसलिए कि आप गुना करेंगे 4 में 1 से, तो इसका राइट आंसर होगा 4, यानी कि डी। सो नेक्स्ट जो आपका है, किसी आंकड़े के अधिकतम मान या न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है हम लोग 30 का क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं परिसर। परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम माइनस न्यूनतम, यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सो 31 का समीकरण का घात होगा, तो द्विघात से नाम से जाहिर है, तो द्विघात समीकरण का जो घात होगा यानी कि पावर होगा वो होगा 2। 31 का राइट आंसर हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको दिया हुआ है, आपको पकड़ना है कि आप ये क्वेश्चन से पकड़ सकते हैं। द्विघात मतलब होता है 2 घात, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इतना इजी नहीं क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और देखने को भी मिलेगा आपको। 32 sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान बताना है, तो sin थीटा cos थीटा कब होता है बराबर, जब 45 डिग्री होती है तब 45 डिग्री पर 1/√2 का मान होता है, दोनों का वैल्यू बराबर। नेक्स्ट है चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग होता है, तो आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन सही है। आप 33 का जो राइट आंसर होगा, चक्रीय चतुर्भुज होता है जो आपका, उसके समूह कोणों का मान होता है 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री होता है, याद रखेंगे आप। 34 का क्या आंसर होने वाला है आप बताएं। जी हाँ, 34 का आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा तृतीय। क्यों? इस तरह से होता है, प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। सो जो इसका राइट आंसर होगा हो जाएगा 3 यहाँ पर माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस है, तो 34 का हो जाएगा तृतीय अनुपात। यहाँ आते हैं, त्रिभुज ABC में BC D बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिसे त्रिभुज SCD में 10 डिग्री की तरह, त्रिभुज BAC 57 डिग्री है, तो ABC का मान बताना है। सो आप पहले कंस्ट्रक्ट कर लें कि ABC, ओके, मैं इसको पहले आपको दिखा ही देता हूँ बनाकर। त्रिभुज ABC दिया हुआ है आपको इस तरह से, ABC, D बिंदु को बढ़ाया गया है, ABC में BC बिंदु को D तक बढ़ाया गया, ठीक है, D तक बढ़ा दिए हम यहाँ तक, जिसमें ACD आपका दिया हुआ है 110, और AB यानी कि ये दिया हुआ आपका 57 डिग्री। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज अगर से इस तरह का होता है कंडीशन, तो जो ये वैल्यू होती है इस कोण की, ये दोनों कोणों के बराबर होती है, याद रखेंगे आप। ये जो कोण होती है, ये कोण का मान ये दोनों कोणों के बराबर होता है। तो इसका जो दिया हुआ है और इसको निकालेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या, वो आपको घटा देना है, कितना में से 110 में से आपको 57 घटा देना है। किस तरह से, जो ये पूरी वैल्यू है इसका कितना है 110, और जो ये A है, A निकालना है हमको, और B दिया हुआ है, तो ये दोनों को जोड़ कर निकालते हैं, तो एक दिया हुआ तो इसमें से घटा लेंगे, तो जो आपका A का वैल्यू आ जाएगा यहाँ। तो 110 में से आप 57 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 3 होगा, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा, कट जाएगा आपका, तो 53 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
36 यदि 6, 8, 9 और x तथा 13 का माध्य 10 दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात कर सकते हैं आप। कितना इसमें पहले देख लेना है कितना आपका संख्या दी हुई है। तो 1 2 3 4 5 5 दिया हुआ है, तो इस सभी को जोड़ेंगे हम लोग और इसको 5 से 1 2 3 4 5 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जोड़ेंगे आप, कितना आएगा 10 इंटू 5 और यहाँ पर आप जोड़ेंगे कितना 13 9 22 22 8 30 36 हो जाएगा, इन प्लस x हो जाएगा। तो 50 माइनस 50 हो जाएगा। ये 50 माइनस में से आप 30 को करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 यहाँ और यहाँ 1, यानी कि 14 इसका राइट आंसर। 14 इसका राइट आंसर। आई होप आप सभी इसको समझ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें कि ये लाइव चल रही है, आप देख रहे हैं यहाँ। तो चलिए नेक्स्ट पर क्या था यहाँ, मैंने अभी यहाँ सॉल्व किया है वो 37 तक। 37 आ गई हम लोग। ये आपका एक पासा को उछालने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की, तो अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, होती है 2, 3 और 5। पासा में 2 हुई है अभाज्य संख्या। टोटल कितना होता है, टोटल होता है 6 परिणाम, और यहाँ आप काटेंगे इसको तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 2 जा 6, तो 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है 38 का। तो 38 का जो है आपका एपी से क्वेश्चन है। एपी से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमेशा आते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताएं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसको सोल्व करने के लिए आपको कितना पद पूछ रहा है, तो पूछ रहा है 10th पद, यानी 10th टर्म निकालना है। तो उसके लिए एक फार्मूला आता है, क्या आप याद रखेंगे। अगर से आपको 10th टर्म पूछता है तो लिखते हैं a + 9d, एक कम लिखते हैं। अगर से 10 पूछेगा तो यहाँ पर ही 9, और अगर से आप यहाँ पर 4 पूछता है तो यहाँ पर 3 डालेंगे, और a एच डी रहता है पहले से ही। इसका फार्मूला होता है क्या, a + 9d। तो a यहाँ पर कितना है, a यहाँ पर 14 है, और यहाँ पर आपका d कितना है, तो d निकालेंगे आप 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 40। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 25 आएगा। 25 इंटू 9, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 25 इंटू 9, तो इसका आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 5 45, यहाँ पर 5 9 दूनी 18 और 4 22, और उसके बाद 225 में से आपको 40 माइनस कर देना है, तो आ जाएगा यहाँ पर 5। यहाँ पर इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 185 हो जाएगा आपका डी आंसर इसका हो जाएगा। 39 होगा ए बी सी में। ए बी सी एक त्रिभुज है, उसमें दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी है। ए बी और सी, ए बी बराबर क्या है, ए सी है, और ए बी सी आपको 50 दिया हुआ है। तो ए बी सी बी ए सी आपका 50 दिया हुआ है, और ए बी सी का मान होगा, तो ए बी सी का मान बताना है। ये दोनों बराबर है, ये 50 दिया हुआ है, तो 50 + 2x हो जाएगा = 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज है, ये त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। आप इसमें 15 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 130। इसमें 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 65। तो 39 का जो आंसर होगा आपका वो होगा 269, सॉरी 65 इसका आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। कितना होगा 1, क्योंकि ये कट जाती है। आप याद रखेंगे जब भी साइन कोस, यानी कि साइन किसका उल्टा होता है, कोस का, और जो आपका सेक होता है वो होता है कोसेक का। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आते हैं आपका, तो साइन 59 डिग्री और नीचे दोनों को आप जोड़ेंगे ना, कितना आएगा 9। सो जब दो डिफरेंट हो और जोड़ने पर 90 आता हो तो उसको हम हमेशा राइट आंसर ए लिखते हैं। कब, जब यहाँ पर अपोजिट हो और जोड़ने पर 90 डिग्री आवे। साइन का अपोजिट कोस होता है। सो दोनों को जोड़ेंगे, अगर से दोनों की जितनी डिग्री हुए जोड़ेंगे इसको हम, तो आएगा 19। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो उसका हमेशा राइट आंसर होता है 1। याद रखेंगे 1, हमेशा इसको बिना देखे हुए मारेंगे 1। ये कंडीशन जब जहाँ भी मिले आपको सिंपली 1 मानना है। चक्रीय चतुर्भुज में चारों कोनों का योग होगा, तो
चक्रीय चतुर्भुज में आपके चारों कोणों का योग क्या हो जाता है, आप कमेंट करें क्या होगा। तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज में आपका चारों कितना होता है, योग होता है उसका 360 डिग्री, याद रखेंगे 360 डिग्री चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग होता है। नेक्स्ट वन आपका क्या है, कोट 60 डिग्री का मान बताना है। कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा आप बताएं। तो tan 60 डिग्री का होता है √3, तो tan को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/√3, तो इसका राइट आंसर आपका 1/√3 होगा। tan का मान होता है, tan 60 का मान √3, tan 60 का मान होता है √3 और कोट का मान हो जाएगा 1/√3, तो इसका बी। नेक्स्ट है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, सो निश्चित घटना जब होती है आपका 43 में तो उसकी प्रायिकता होता है हमेशा 1, निश्चित का 1 होता है। यहाँ देखेंगे साइन का दिया हुआ है, साइन का आप याद रखेंगे साइन कोस कोट जितनी भी इसके वैल्यू हैं 0 से लेकर आप 90 डिग्री के बीच जितने भी कोण हैं आप सभी का मान याद रखें। 0, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सभी का मान याद रखते हैं आप, तो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा वो आपका, तो आप इसको याद रखें। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वास्तविक रियल आते हैं फर्स्ट चैप्टर से, फिर सेकंड चैप्टर जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि द्विघात समीकरण वो से भी आते हैं, फिर ज़्यादा आपका आते हैं ट्रिगोमेट्री से, साइन कोस वाला जो होती है क्वेश्चन बहुत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं खासकर ऑब्जेक्टिव में, तो आप इसको बहुत ही गौर से याद रखें सभी वैल्यूज़ को, जितनी वैल्यूज आपको याद रहेगी उतना आपका आंसर जल्दी आएगी। फिर नियामक ज्यामिति से भी आती हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इजी आती हैं, आप उसको भी याद रखेंगे। इसके बाद जो आती हैं आपका क्वेश्चन वो प्रायिकता से भी आती हैं, देख रहे हैं आप, और सबसे इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन से भी आती है। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन आते हैं, त्रिभुज से भी क्वेश्चन आते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ये एवरग्रीन चैप्टर्स हैं, सभी में इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप ये पर इस बात पर गौर करेंगे और जितने भी फार्मूलाज हैं आप उसको याद रखें, क्योंकि इस जो आने वाले एग्जाम है हीरो रहने वाला है वही आपके लिए रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको जितना फार्मूला याद रहेगा वो उतना क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हैं आप सिर्फ फार्मूला पे, सिर्फ फार्मूला आपको बैठाना है और कंसेप्ट अप्लाई करना है और आपका आंसर इजिली आ जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग क्या यहाँ थे, साइन 90 - a, तो इसका जो राइट आंसर होगा कोस ए, साइन का उल्टा कोस, 90 a है तो यहाँ पर a हो जाएगा कोस ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का a हो जाएगा। चलाते हैं हम लोग 45 पर। प्रथम 5 सम प्राकृत संख्याओं का मध्य होगा। तो प्रथम 5 सम और प्राकृत संख्या, तो सम के लिए क्या होता है n × n+1 होता है योग करने के लिए, तो 5 है तो 5 + 6 × 30 हो जाएगा, और आपका 5 तो 6 × 5 = 30, तो 45 का कितना हो जाएगा डी आंसर, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो जो त्रिज्या है आपका दिया हुआ r1 = 1, r2 बराबर दिया हुआ है 3, तो जब त्रिज्या हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है πr², यानी कि r का स्क्वायर हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 1/9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/9, याद रखेंगे आप इसको। 47 क्या है, यदि सूर्य की उन्नति कोण 60 डिग्री है और यानी कि इस तरह से दिया हुआ है, उन्नति कोण दिया हुआ है आपका 60 डिग्री और छाया बनने की जो लंबाई है यानी कि छाया जो बन रही है वो है आपका 30 मीटर, तो उधर के मीनार की ऊंचाई याद करना है, इसका ऊंचाई याद करना है, तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे आप, tan 60 = क्या लंब का निकालना है आपको, तो x मान लेंगे इसको और नीचे हो जाएगा आपका 30, tan 30 का मान कितना होता है, इसका मान होता है √3 होता है, हाँ, और ये x होता है, तो इसका आंसर होगा आपका, इस तरह से सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा हो जाएगा 47 का √3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। सिंपली आपको सोल्व करना है किस पर, tan, यहाँ पर 60 डिग्री आप यूज़ करेंगे क्योंकि tan यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, और बराबर करेंगे लंब का दिया हुआ है, निकालना है आपको लंब यानी कि लंबाई, मीनार की ऊंचाई याद करना है, तो x मान, और नीचे दिया हुआ है आपका छाया का लंबाई 30 मीटर, इसका वैल्यू होता है √3 = x/30 डिग्री 30
आप इसको सोल्व करेंगे, 30 गुना करेंगे, x बराबर आएगा 30 इंटू √3 मीटर, इसका डी आंसर। इस तरह से हाई के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और आपको हमेशा नंबर दे कर जाने वाले होते हैं, चाहे सब्जेक्टिव में भी है 5 नंबर में आती है। मैं आपको सब्जेक्टिव इसके बाद भी कराने वाला हूँ, आप उसके लिए वीडियो के लिए ज़रूर आएंगे। उसमें जितने भी मैंने सेलेक्ट करा है सब्जेक्टिव में, उसमें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी आपको एग्जाम में एकदम देखने को मिलेगा। ये जितने भी मैंने आपको सब्जेक्टिव करा रहा हूँ, इसमें भी आप देख सकते हैं सभी कंसेप्चुअल है। मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ किस तरह को सोल्व करनी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग क्या हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हैं 48 क्या है, एक अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है, एक अर्धगोला का क्या आयतन दिया हुआ है, तो अर्धगोले का पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ। मैंने आपको बताया है कि आप फार्मूला याद रखते हैं तो सिंपली फार्मूला को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगी। तो यहाँ पर अर्धगोला का दिया हुआ है तो अर्धगोला का आप आयतन का फार्मूला लगाएंगे, आपका कितना होता है आयतन का फार्मूला लगा के इसमें से आर निकालेंगे। आर निकालने के बाद अर्धगोला का जो पृष्ठ वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसमें आपको पुट करना है। पुट करने के बाद जो आपके आंसर आ जाएगा वो आप वहाँ से टिक कर सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 48 का जो आपका आंसर आ जाएगा वो सॉल्व करने के बाद आपका हमने सॉल्व किया है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑफ होगा 48 का 1 यानी कि ए 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का। अब वो क्या करना है, आयतन में से आर निकालना है, आर का वैल्यू इसमें पुट करना है, आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र P की 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये भी अच्छी क्वेश्चन है एक्चुअल। ये आपका सर्कल से है क्वेश्चन यानी कि वृत्त से। सो ये देखिए ये आपका सर्कल है, यहाँ पर आपका केंद्र है, एक बिंदु है P, वहाँ से दिया हुआ है इसका स्पर्श रेखा की लंबाई इस तरह से। सो आपको इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ से एक लाइन लाएगी यहाँ, इसका दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर और इसका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, इसके निकालना है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं इन दोनों का। आप 25 का स्क्वायर करेंगे आप 625 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576 आएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये कट जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 41 इसका होगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर 24 दिया हुआ है, यहाँ पर 25 दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका 19 का आपका 7 आएगा। आप इसको सोल्व कर लेंगे आप इसको। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस ऑब्जेक्टिव सेशन का, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये तो बहुत ईजी है क्वेश्चन आपका, मैंने बताया भी है आपको इससे पहले भी कि जो क्वाड्रेंट होते हैं आपका 4 इस तरह से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जो इसमें होता है x प्लस में y भी प्लस में, इसमें क्या होता है x तो माइनस होता है लेकिन y प्लस में होता है। इसमें क्या होता है दोनों माइनस में होता है, x भी और y भी माइनस में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें x तो आपका पॉजिटिव होता है लेकिन y होता है माइनस। तो इसका दोनों आप क्वेश्चन में देखेंगे दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस किस में होता है, वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगी राइट आंसर। सो मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक ऑब्जेक्टिव कराया है, कंसेप्ट देने की कोशिश करा है, जितनी भी आपको ट्रिक है वो भी बताने की कोशिश करा हूँ। अगर से आपको जो क्वेश्चन ना आ रही हो तो आप उसको, अगर से आपके जो एक मूल से क्वेश्चन आते हैं यानी कि क्वाड्रेंट से द्विघात समीकरण से आते हैं तो उसका राइट आंसर अगर से आपको मूल निकालना है तो मूल दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, आप उसको पुट करके भी ये आंसर ला सकते हैं। अदरवाइज उसको सोल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगी, इसलिए ऑब्जेक्टिव में आंसर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें और जो याद है उसको सही से आप सोल्व कर सकते हैं। फार्मूला आप याद रखें, जितना ज़्यादा फार्मूला याद होगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी और बना सकते हैं इसलिए आप। सो आज का ये लैब सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको 1 से लेकर 15 तक जितने भी क्वेश्चन थी सभी को करा दिया। इसके बाद आप तैयार रहेंगे। इसके बाद मैं क्या लाने वाला हूँ बता देता हूँ आपको। इसके बाद मैं SST, पहले तो मैं ये आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया 10th क्लास की जो मैथ थी उसका VBI ऑब्जेक्टिव मैं करा दिया हूँ अभी इस वीडियो में। इसके बाद सब्जेक्टिव मैं लाऊंगा
जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग दोनों से रहेंगी। लॉन्ग में आपको 5 मार्क्स के आती हैं क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के लॉन्ग में, और जो शॉर्ट होते हैं वो आपका 2 मार्क्स का होता है। तो ये दोनों का मैं सब्जेक्टिव VVI अपना गेस करके जो भी सही होगा मैं उसको आज शाम में प्रोवाइड करने वाला हूँ। आज तैयार रहेंगे, मैंने लाइव का शेड्यूल भी कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। मैं आज शाम में उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। उसके बाद SST यानी कि सोशल साइंस, फिर आपका जो नन हिंदी वाले हैं, नन हिंदी का भी और उर्दू का भी, ये सभी का वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। सभी चैप्टर्स का मैं एक साथ देने वाला हूँ और सभी इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप उसको देखना ना भूलेंगे। इसके बाद आप शाम में तैयार रहें मैथ का सब्जेक्टिव के लिए, VVI सब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में हमेशा आती है क्वेश्चन, उसको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप शाम में ज़रूर जुड़े हमारे लाइव वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।